से आपको बता दें, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू फिर से लागू हो गया है। एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे, चारधाम यात्रा खोलने पर सरकार का यू टर्न। 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरीके से कोरोना के मामले अभी थमे नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए उत्तराखंड में एक और बार कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है ये कोविड कर्फ्यू, और इसी के साथ चारधाम यात्रा के बारे में भी उत्तराखंड सरकार एक तरीके से फॉर्म में आती नजर आ रही है, और इसलिए चारधाम यात्रा को खोलने पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। चारधाम यात्रा को अभी ना खोलने का फैसला ही लिया है। इसके साथ ही 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा के आदेश को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार, आप देख सकते हैं किस तरीके से जब कोविड कर्फ्यू को एक तरीके से बढ़ाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो देखा जा सकता है साफ तौर पर कि सरकार कितनी फॉर्म में आती नजर आ रही है कोरोना के मामलों को कम करने में। हालांकि कोरोना के मामले कम तो आ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इस वजह से ये फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है कि कोरोना को लेकर कोविड कर्फ्यू को और बढ़ा दिया जाए, और ये कर्फ्यू आपको बता दें 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 1 हफ्ते अभी कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू रहेगा। और बात अगर चारधाम यात्रा की करें, तो चारधाम यात्रा पर खोलने के लिए सरकार ने यू टर्न मार लिया है, और 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा के आदेश को स्थगित कर दिया है। यानी चारधाम यात्रा 3 जिलों के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी चारधाम यात्रा नहीं खुलेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड काफी ज्यादा मशहूर माना जाता है चारधाम यात्रा को लेकर, इसलिए लोगों की नजरें इसी पर टिकी रहती हैं कि कब चारधाम यात्रा शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा के आदेश को स्थगित कर दिया है, और 1 हफ्ते कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल सावधानी लोगों को ही बरतनी होगी। सरकार लगातार कहती हुई नजर आ रही है अपने नागरिकों से कि अगर वो सावधानी बरतेंगे, अगर लापरवाही नहीं करेंगे, तो किसी ना किसी हद तक ये जो रियायतें दी जा रही हैं लोगों को, ये बढ़ती रहेंगी और रियायतें दी जाएंगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से उत्तराखंड में फिर से एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, तो क्या स्थिति है उत्तराखंड में? क्या जरूरत है इसको बढ़ाने की? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत है इस मामले में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार कोरोना के मामले में कोई भी रिस्क या कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती, और शायद इसीलिए जब हेल्थ एक्सपर्ट्स और जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी है उसकी समीक्षा हुई और उसकी राय सामने आई कि कोरोना कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, और उन्होंने इसको तत्काल बढ़ा दिया। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि आगे स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोरोना कर्फ्यू को समाप्त किया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि कोरोना कर्फ्यू को एक झटके में न समाप्त करके कई चरणों में समाप्त किया जाए, जिसकी शुरुआत शायद जुलाई माह से होगी, क्योंकि अभी इस कर्फ्यू के 1 हफ्ते 22 के बाद भी एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, क्योंकि राज्य में संक्रमण दर काफी कम हो गई है, मृत्यु दर भी काफी कम हो गई है। लेकिन सरकार का मानना है कि अगर अभी लोगों को छूट दी गई तो लोग लापरवाही बरतेंगे, और एक बार फिर से जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, हम उसको आमंत्रित करेंगे, तो उसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको देखते हुए सरकार ने इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है। हालांकि सरकार ने तमाम संगठनों और लोगों की मांगों का भी ध्यान रखा है और बहुत सारी छूट कर्फ्यू में प्रदान की है।